हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया। आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ड्रीम। और मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज मुझे एक शादी में जाना है और मैंने ये पूरा ड्रेस पहना है और इस तरह से सिंपल सा मेकअप वगैरह कर लिया है। वैसे तो आज मुझे 2 शादी अटेंड करनी है और देखते हैं कैसे क्या होता है। तो कैसी लग रही हो मैं ज़रूर बताना। और ये है मेरा पूरा लुक, ये देखिए पूरा ड्रेस इस तरह से मेरा। और ये इसका लहंगा है और ये जोड़ है, काफ़ी पुराना है और इसमें मैंने थोड़ा सा चरक लगाई है तो इस तरह से हो रहा है। पटली लगने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पर हो गया है। तो रेडी हो चुकी हूँ और अब आएगी गाड़ी। मेरे बुआ सा और फपोसा पधारेंगे तो उनके साथ में मैं जाऊँगी और रिटर्न में फिर मैं वही मेरे काकिया सासू जी और उन लोगों के साथ आऊँगी, क्योंकि फिर वो हमारी दूसरी शादी अटेंड करेंगे, वहीं से मैं चल जाऊँगी तो उनके साथ रिटर्न में आ जाऊँगी। तो इस तरह से ये पूरा मेरा ड्रेस है। तो बताना कैसा लग रहा है। हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। ये मेरे दोनों फपोसा है और दोनों बुआसा है और उन मेरे ये जो बीच में बैठे हैं ना, उनकी पोती है हमारे साथ में। तो हम तीनों लोग हम सभी लोग जहाँ पर शादी होने वाली थी, हमारा डेस्टिनेशन था, वहाँ हम लोग पहुँच चुके थे और मंडप शुरू हो चुका था। सभी लोग आ गए थे, यहाँ बैठे हुए थे और कुछ लोग आते भी जा रहे थे। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये लोग अभी अभी आ रहे हैं कुछ। फिर हम लोग घर के अंदर गए थे, थोड़ा सा घर भी देख लेते। तो ये जिनकी शादी हो रही है ना, मतलब हमारे जीजा हैं, तो उनकी बेटी की शादी है। तो ये उनका पूरा घर है, ये हमारी ब्राइड और ये मेरे एक सिस्टर है और सारी बाकी भाभी सा है सबके सब। तो इस तरह से ये लोग इधर बैठे हैं, ये बुआ सा और ये इधर हैं, बीच में मैं हूँ और बाकी हमारी ये गुड़िया। सबका मन भी लगा रही है खेल कूद कर। ऐसा कर दे हेलो पापा। पापा यहाँ नहीं है। पापा को बाद में बुलाते। पापा मैं शादी में हूँ। मैं शादी में आई। मैं शादी में आई हूँ। कहते मैं फ्रॉक पहन के आई। फ्रॉक पहन के आई। देखो देखो मेरी फ्रॉक सुंदर सुंदर। पोयम आती है? अच्छा पोयम बोल दो चलो। पोयम कौन सी आती? मछली जल की लानी आती वाली बोल दो। क्या पता कौन सा वाला। नन्ना मुन्ना। नन्ना मुन्ना बोल दो। नन्ना मुन्ना बोल। मंकी। नन्ना मुन्ना। अच्छा मछली जल की। फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। दूल्हे राजा आ चुके हैं द्वार पर और उनका स्वागत सत्कार चल रहा है। जो भी रीति रिवाज रहता है वो सब यहाँ हो रहा है। अगर आप ये सारा डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। वहाँ मैंने ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ अच्छे से बताई हुई है। और उधर ये स्वागत सत्कार चल ही रहे हैं। इधर देखिए पूरा मंडप है, इसे अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया है और चेयर वगैरह लगाई गई और फिर दूल्हे राजा अंदर आ गए तो उनको वहाँ बिठाया है। और अब शादी के रिवाज चलना शुरू हो जाएंगे और कुछ ही देर में शादी ख़त्म भी हो जाएगी। तो इस तरह से ये सारा चलता है। दुल्हन भी हमारी आ चुकी है, उसकी एंट्री हो गई है। ये देखिए मामोसा ले कर के आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उसे लाया जा रहा है। तो इस तरह से ये सारा चल रहा है। लेकिन आज इतनी भयंकर गर्मी थी ना कि बस सहन नहीं हो रही थी, मुझसे तो सहन नहीं हो रही थी। और ठंड का टाइम में इस वजह से ना कूलर था ना पंखे थे, कुछ ऐसा व्यवस्था हुई नहीं थी ना कि ठंड का मौसम है। लेकिन अचानक से इतनी भयंकर गर्मी होने लगी थी, हवा वगैरह बिल्कुल बंद हो गई थी, क्योंकि ये टेंट वगैरह लग जाता है तो बाहर की हवा भी अंदर नहीं आ पाती है। तो इतनी भयंकर गर्मी लगी। फिर हम लोगों ने दुल्हन को यहाँ मंडप में रखा, खाना वगैरह खाया, फिर कन्यादान करके हम लोग निकल चुके थे।
तो ये एक शीतनाथ जी महादेव का मंदिर है। तो हम आते हुए हमने यहाँ पर भी दर्शन वगैरह करे सभी लोगों ने। और काफ़ी फेमस हमारे वागड़ का फेमस मंदिर है, बहुत ही अच्छा, और लोकेशन भी काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए इस तरह से पूरा खजूर वगैरह मतलब पेड़ पौधे है और काफ़ी अच्छी जगह है और मंदिर भी बहुत ही अच्छा है। એને કોક થયું એમ લાગે એટલે ઠંડુ લાગતું હોય। डोगी डोगी हमें डोगी बाद में देगी ले जाए। तो ये एक शीतनाथ महादेव का पुराना प्राचीन मंदिर है और इसका जो शिवलिंग है वो प्रकट हुआ था ऐसा बोलते हैं और वैसा कि वैसा स्थापित करा हुआ है, सारी मूर्तियों के साथ में ये था। और आप गेट वगैरह भी देख सकते हैं, नक्काशी काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं ले पाई वीडियो। तो बस उसके बाद हम लोग घर गए, जल्दी से मैंने चेंज करा और बुआसा के साथ ही मैं मेरे काकिया ससुर जी और सासू जी जा रहे थे तो उनके घर तक गई और फिर मैं उनके साथ ही वहाँ जहाँ दोबारा जो हमारी दूसरी शादी थी ना वहाँ मुझे जाना था तो हम लोग वहाँ गए। वो हमारे गांव के ही लोग हैं लेकिन वो गांव में नहीं रहते हैं, डूंगरपुर में रहते हैं। तो वहाँ हम लोग पहुँच चुके थे और यहाँ गणेश वगैरह स्थापित करा था। ये इनके 2-3 घर बने हुए हैं अंदर ही अंदर। तो ये एक जो पहले यूज़ करते थे वो वाला घर है, वहाँ पर ये सारी तिलक दस्तूर की चीज़ें लगाई है और हम लोग देखने आए थे। तो यहाँ सारा के सारा सामान है और उसमें चांदी की मोट की तलवार भी है, बाकी सारी जो भी सामग्री जाती है वो है। और उसके बाद आपको दिखाती हूँ, देखिए जमाईसा का कोट है, इसमें बटन वगैरह लगाए गए हैं, एक चांदी का सिक्का भी रखा हुआ है। और अब हम लोगों को कंसार वगैरह बनाना था तो हम यहाँ किचन में आए थे। तो यहाँ कंसार बनेगा और जो जमाईसा का थाल जाता है वो डेकोरेट किया जाएगा। नीचे बंद घणું એક લેટેસ્ટ જોવે। सो चलिए आज शादी के बीच में आपको एक रेसिपी भी बता देती हूँ। हमारे यहाँ वागड़ में एक कंसार बनाया जाता है जो कि काफ़ी टेस्टी और स्वादिष्ट होता है और हर अच्छे काम में पहले हम लोग इसे ही बनाया करते हैं। तो आज ये मेरे काकिया सासू जी हैं जो बना रहे हैं, तो उसका मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। देखिए पानी डाल दिया है, इसमें पानी डालने के बाद या तो तेल डाल दीजिए या घी डाल दीजिए। हमने यहाँ पर घी यूज़ करा है, थोड़ा सा इसमें गुड़ मीठे के लिए, बाकी ऊपर से फिर शक्कर वगैरह डाला जाता है लेकिन थोड़ा इसमें ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। तो बस वो डाला गया है और उसके बाद में इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे जो कि मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगी। आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी और अच्छा बनता है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, हम बचपन से खाते आए और मैंने जैसा आपको बताया हमारे हर शुभ काम में ये बनता ही है। और दीपावली हुई, होली हुई, कुछ भी होता है या शादी हुई, किसी का बच्चा हुआ, नई दुल्हन जब फर्स्ट टाइम किचन में जाती है ना तो वो भी हमारे यहाँ पर यही बनाती है। हमारे यहाँ मतलब सेक के नहीं बनाना ये रहता है, तो इस वजह से फिर ये सारा बनता है और काफ़ी टेस्टी होता है। साथ ही इधर ये सब लोग थाल की तैयारी कर रहे हैं और मैं और मेरे काकिया सासू जी, हालांकि मुझे बनाना नहीं आता लेकिन मैं उनके साथ में उनको चीज़ें वगैरह दे रही थी। तो वो कंसार बना रहे थे, बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता। आप ज़रूर ट्राई करना एक बार देख करके। तो इसमें रवा लगता है और ये थोड़ा बड़ा वाला रवा था, इससे थोड़ा सा बारीक रवा होता है ना तो काफ़ी अच्छे से बनता है। हालांकि ये भी बन जाता है लेकिन अगर आप घर पर थोड़ा बारीक बनाओगे, ये मार्केट का रवा था तो थोड़ा बड़ा बड़ा था जो कि दलिया बनता है उस टाइप का। तो बस इसे फिर जब पानी में अच्छा उबाल आ जाता है, गुड़ वगैरह मेल्ट हो जाता है तो इसमें ये डाल देते हैं और डालने के बाद में अच्छे से उसे चलाया जाता है, चम्मच मिक्स किया जाता है बढ़िया से। तो इस तरह से ये रेसिपी है, बहुत इजी, कम चीज़ों में बनने वाली। लापसी बनेगी गाड़ी।
बड़े जड़ी जड़ी लापसी खावा हरशी बनी सर तो बन ही रहा है। साथ ही आपको दिखाती हूँ, देखिए ये जो थाल लगा हुआ है ना, जब दूल्हा आता है तो जमाईसा के स्वागत में जो जो चीज़ें यूज़ आती है वो सारी यहाँ उन्होंने तैयारियाँ करके रखी हुई है। और ये देखिए कंसार काफ़ी अच्छे से बढ़िया से बन चुका है। हमारे काकीसा की मेहनत रंग लाई है, काफ़ी अच्छे से बना है। और ये सब चेक करते हुए इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है ना। सभी लोग मतलब उन्होंने पहले तैयार करके रखा, लेकिन उन्होंने ही बोला कि आप सब चेक कर लो, इसमें कोई कमी ना हो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आती है। तो देखिए कंसार तैयार हो चुका है और अब हम आ गए हैं बाहर। आए हैं पीलिया लेने के लिए। एक ये है, एक ये नया डिजाइन है और एक ये चल रहा है। काफी ना हाँ, शादी वाला जो घर था ना, वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक शॉप थी जहाँ हमें कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। हमारे भाईसा के यहाँ पर ढूंढ है इस बार। ये जो काकीसा है इनकी बेटे की बेटी हुई है तो उनकी ढूंढ है, तो उसके लिए पीलिया चाहिए था। हम पीलिया लेने आए और हमारे पास एक प्योर की ये ओढ़नी है, इस पर हमें ड्रेस सेट करनी थी, लेकिन कोई भी ड्रेस हमें अच्छे नहीं मिला जैसा कि हमें चाहिए था वैसा। हमने बहुत ढूंढा और फिर हमें देर भी हो रही थी क्योंकि बारात आ चुकी थी। तो काकू साहब बोल रहे थे बारात आ गई, जाना है। तो फिर हम लोग यहीं से एक कॉटन की ओढ़नी लेकर के वापस आ चुके थे। और ये देखिए हमारा नन्हा सा एक दूल्हा, जो कि हमारे घर गांव के बड़े हैं ना, वो सभी इनसे बात वगैरह कर रहे हैं। फेरे होते शादी होती है तो बंदूकें चलाने का पुराना रिवाज है जो इन्होंने आज यहाँ निभाया। और जब तक शादी हो रही थी हमने सोचा चलो एक बार खाना ही खा लेते हैं, तो मैंने नॉनवेज ले लिया था और बाकी मिठाई वगैरह मैंने बाद में थोड़ा बहुत लिया था। और फिर कन्यादान किया, उसके बाद हम लोग निकले थे तो करीब 11:30 के आसपास हुआ था। और आज जो हुआ ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा था। हम निकले और एक गांव आया था, मुझे याद नहीं कौन सा गांव था, तो वहाँ पर शेर निकला। मतलब इतना करीब से, और बिल्कुल मतलब जंगली जानवर जो हम जाते हैं कहीं पर भी और वो वन जानवरों को देखते हैं चिड़ियाघर वगैरह में, वो चीज़ नहीं, मतलब बिल्कुल सामने से ऐसे गुजरा। और उसको देख के मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मैं मोबाइल तक चलाना भूल गई थी। आज का एक्सपीरियंस था बड़ा ही
ये आज का एक्सपीरियंस मतलब मुझे याद रहेगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा। पूरे दिन का मतलब मेरा जो था ना आनंद, वो एक तरफ, और ये एक कुछ पल का आनंद, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। इतना अच्छा लगा, और जब थोड़ी दूरी पर ही थे हम लोग, हमारी गाड़ी बिल्कुल स्लो कर दी थी, मज़ा ही आ गया।